प्रॉब्लम्स का उपाय सिर्फ प्रार्थना नहीं है। आप लोग हैं यहां पर? इसलिए जब यरीहो की दीवार गिरी तो यरीहो की दीवार को गिरने से पहले परमेश्वर ने यहोशू और उसके लोगों से यह नहीं कहा 7 दिन फास्टिंग प्रेयर कर, मगर सेम टाइम पर जब दुष्ट आत्माओं को निकालना था, यीशु मसीह ने चेलों से कहा ये वैसी वाली दुष्ट आत्माएं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलेंगी। इसका मतलब क्या है पता है? कुछ समस्याओं के लिए प्रार्थना जरूरी है, कुछ समस्याओं के लिए उपवास जरूरी है, मगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए प्रेज, प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। सो बाइबल में जब आप प्रभु को धन्यवाद देने के विषय में सीखेंगे, और जितने भी परमेश्वर के दास हुए, प्रभु के लोग हुए, जब आप उनकी लाइफ स्टाइल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उनका प्रभु को धन्यवाद देना उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर पर डिपेंड नहीं था। फिर से सुनिए, जितने भी आप प्रभु के दासों को देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम अब्राहम हो, मूसा हो, दाऊद हो, या ऐसे कई लोग हो, या इवन पौलुस हो, पतरस हो, आप जब उनके जीवन में देखेंगे आपको एक बात पता चलेगी कि उनका प्रभु को धन्यवाद देना उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर पर डिपेंड नहीं था, कि यदि प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा तो प्रभु आपको धन्यवाद देंगे। मगर जितने भी प्रभु के लोग हुए, प्रभु के जन हुए, उनके जीवन में उनकी लाइफ स्टाइल क्या है पता है? कि जब उनके जीवन में कोई भी समस्या होती है, इससे पहले कि समस्या का समाधान हो, वो प्रभु को धन्यवाद देना प्रारंभ करते हैं। मगर पता है मनुष्य की फितरत क्या है, लोगों के जीवन में बात क्या है पता है? कि जब उनके जीवन में समस्या का समाधान होगा तभी वो प्रभु को धन्यवाद देंगे। जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तभी वो प्रभु को धन्यवाद देंगे। मगर मसीहत क्या है पता है? क्रिश्चियनिटी क्या सिखाती है? प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाता है? हमारे जीवन में जब समस्याओं का समाधान हुआ हो या नहीं हुआ, प्रार्थनाएं उत्तर हुई हो या नहीं हुई हो, हमारा प्रभु को धन्यवाद देना रुकना नहीं चाहिए। और जो लोग प्रभु को धन्यवाद देने से रुकते नहीं है, प्रभु उन्हें सफल करने से रोकता नहीं है। फिर से कह रहा हूं, जो प्रभु को धन्यवाद देना रोकते नहीं है, प्रभु उन्हें सफल करना रोकता नहीं है। आप लोग हैं यहां पर? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने बाइबल में हर एक कैरेक्टर को समझा और मुझे पता चला कि जब ये अपने जीवन में प्रभु को धन्यवाद देते थे, वे तब धन्यवाद नहीं देते थे जब प्रभु ने उत्तर दे दिया। तब तो धन्यवाद नॉर्मली सब लोग देते हैं, मगर इससे पहले कि वो धन्यवाद दे, वो प्रॉब्लम का समाधान हो, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। और प्रभु भी उन्हें यही सिखाता था। और यदि आज के मसीह ने यदि ये बात सीख ली कि प्रार्थनाओं का उत्तर मिले या ना मिले, प्रार्थनाओं का उत्तर कभी भी मिले, मगर मेरे जीवन में प्रभु को धन्यवाद देना कभी भी कम नहीं होगा। आप सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद दे रहे, आप दोपहर में प्रभु को धन्यवाद दे रहे, लोग पूछ रहे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो, आप उत्तर दे रहे हो कोई रीजन नहीं है, मगर क्योंकि यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी करुणा, उसकी दया हमेशा की है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं। आपको पता है बाइबल में ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने अपनी समस्या के समाधान के पहले प्रभु को धन्यवाद दिया। जब आप जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 और 2 पढ़ते हैं, आइए हम लोग बाइबल ओपन करते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ, मेरी उपस्थिति में चल, हाँ, और सिद्ध होता जा, हाँ, मैं तेरे साथ वाचा आगे बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आगे तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। ठीक है, अब सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देखिए, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब अब्राहम 75 इयर्स का हुआ, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपना देश, अपने घर के लोग सबको छोड़कर जा
और मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा और तू कई लोगों का विश्वास का पिता तू कहलाएगा और मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान करूंगा। और जब ये 75 इयर्स का था, 75 इयर्स में प्रभु ने उससे वादा किया, वो निकल गया, प्रभु ने जैसा बोला वैसा किया, एक ऐसे देश में चला गया जहां पर वो परदेशी होकर रह रहा था और वो वहां पर पहुंच गया। अब देखिए, जब वो 99 वर्ष का हुआ, प्रभु फिर से आकर उससे कहता है, अब्राहम सुन, मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान करूंगा, और उसके लिए आशीष कह रहा है। अब आपको पता है, आप और मैं इस जगह पर होते ना तो पता है परमेश्वर से क्या बोलते पता है, प्रभु 24 साल हो गए, कितने? प्रभु 24 साल हो गए हैं, आपने, जब मैं 75 इयर्स का था आपने कहा, अब ये 24 साल हो गए हैं, मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला, आप फिर से आए और फिर से आकर कह रहे हैं मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा, तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। प्रभु ये क्या है? आप और मैं होते तो रिप्लाई यही होता, मगर बाइबल क्या कहती है पता है? अब्राहम परमेश्वर के सामने फेस डाउन करके या साष्टांग प्रणाम करके लेट गया और परमेश्वर के चरणों पर आ गया। पता है, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, उसने अपने फेस को डाउन करके जमीन पर लाकर प्रभु की आराधना करी, मगर किस बात के लिए? 24 साल में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, 24 साल में प्रेयर आंसर नहीं हुई, मगर बाइबल क्या कहती है पता है? इससे पहले कि प्रेयर आंसर हो, अब्राहम ने क्या किया पता है? प्रभु के सामने मुंह के बल गिर गया, और बाइबल अंग्रेजी भाषा में कहती है कि उसने वर्शिप करी, आराधना करी, प्रभु को दंडवत किया। एक सच्चा मसीह कौन है पता है? जिसकी लाइफ स्टाइल, जिसकी जीवन शैली हर समय धन्यवाद की है, बिना किसी काम के, बिना किसी बात के। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि दाऊद राजा जो था वो दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है वो वर्शिप करता था, वो आराधना करता था। दिन में कितने बार बताए? सब बोलो 7 बार। पड़ोसी को बोलो 7 बार। एक बाइबल वर्ड से वहां पर लिखा हुआ है, मैं नित्य यहोवा को धन्यवाद दिया करूंगा। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब क्या होता है? हर समय, कंटिन्यूसली 24 घंटे मैं सो रहा हूं, प्रभु धन्यवाद। मैं सोते सोते स्वप्नों में भी प्रभु धन्यवाद। मैं उठा सुबह, प्रभु धन्यवाद। मैं ऑफिस जा रहा हूं, प्रभु धन्यवाद। मैं कई लोगों से पूछता हूं, भाई साहब सुबह की प्रेयर मीटिंग आप अटेंड नहीं कर रहे, क्या मसला है? आई एम वेरी बिजी पास्टर, आई एम वेरी वेरी बिजी। ओ पास्टर, जिंदगी बहुत भागते दौड़ते निकल रही है। ओके, फिर 9 बजे वाली वो जो लाइव करते हैं, वो पास्टर, वो मेरे बस जाने का और आपका लाइव आने का दोनों टाइम टकरा गए पास्टर। मैं बाथरूम में नहाने जाता ही हूं और आप आ ही जाते हो, और ये लाइव मैं देख नहीं पा रहा हूं पास्टर। ओके, वेरी गुड। फिर और शाम में जो हम लोग करते हैं वो, पास्टर आई एम वेरी बिजी। कैसे? आपको बताया पास्टर, हमारे पास बच्चे हैं, उनको पढ़ाना पड़ता है, अगर नहीं पढ़ेंगे फेल हो जाएंगे पास्टर, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा पास्टर। मुझे यहां पर भी जाना पड़ता है, ये भी एक्टिविटी है। वेरी गुड। सो मान लेते हैं कि 10% लोग देखते हैं, 90% लोग बिजी है, वेरी बिजी, एकदम वेरी 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 और वेरी वाला बिजी। ओके, सो सुबह से शाम तक पास्टर टाइम नहीं। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर सांस लेने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा सुना होगा आपने, पास्टर सांस लेने के लिए टाइम नहीं है। मैं बोलता हूं ये जिंदा कैसे बंदा? हालेलुया। मगर सुनिएगा, जब आप रात में सोने के लिए जाएंगे ना, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन है और उसे स्क्रीन टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके पास मोबाइल? वो तो होगा। वो मोबाइल में एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसे स्क्रीन टाइम कहा जाता है। सो जब आप उस स्क्रीन टाइम पर क्लिक करेंगे, कुछ लोगों को दिखेगा 3 घंटे 30 मिनट, कुछ लोगों को दिखेगा 4 घंटे, कुछ लोग अत्यधिक वाले होंगे 6 घंटे।
मिनिमम हो ही नहीं सकता कि 1 घंटे से कम हो। बट आई एम वेरी वेरी बिजी पास्टर, बहुत अर्जेंट में रील देखना पड़ता है पास्टर, क्योंकि उसमें बताते हैं मोटे से दुबला कैसे होना जाए, दुबले से मोटा कैसे हो जाए। पास्टर अगर हमने वो नहीं सुना तो हमें कैसे पता चलेगा बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है? अरे बॉडी छोड़, तेरे आत्मा को फिल कैसे करना है। हालेलुया। चलो मुद्दा वो नहीं है। दाऊद एक किंग था, और वो भी ऐसा किंग नहीं कि कोई छोटी सल्तनत का किंग। बाइबल कहती है और इवन इतिहास कहता है, दाऊद अपने समय का सबसे प्रभावशाली राजा था, सबसे धनाढ्य राजा था, सबसे व्यस्त राजा था, लोगों पर चढ़ाई करने वाला सबसे प्रभावी राजा। इसका मतलब सुबह उठता होगा और मैनेजर कहता होगा आज हमें इस मुल्क पर चढ़ाई करना है, वो बोलता था चलो। मगर इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद वो कहता है मैं दिन में 7 बार प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और फिर अगले अध्याय में आगे लिखता है मैं नित्य प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अगर यहां पर कोई भी दाऊद से ज्यादा बड़ी पोस्ट पर है, यदि यहां पर कोई भी दाऊद से ज्यादा धनाढ्य है, यदि यहां पर दाऊद से ज्यादा कोई इन्फ्लुएंशियल है, तो 7 बार से कम करना। आप लोग हैं यहां पर? दाऊद क्या कहता है पता है? मैं नित्य प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसका मतलब यह है उसकी लाइफ स्टाइल क्या थी पता है? हर मोमेंट पर प्रभु को धन्यवाद देने की। मैं इमेजिन करता हूं वो अपने मोबाइल को यदि उठाता हूं, प्रभु धन्यवाद ये फोन देने के लिए, प्रभु धन्यवाद किसी ने पानी रख दिया, प्रभु नित्य प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु ये आईपैड के लिए भी धन्यवाद, प्रभु ये बाइबल दी प्रभु इसके लिए धन्यवाद, और प्रभु मैं चल पा रहा हूं, प्रभु जूते भी दे दिए प्रभु धन्यवाद, और प्रभु मुझे वस्त्र दे दिए धन्यवाद। कितनी बार किन किन बातों के लिए धन्यवाद देता हूंगा। हालेलुया। इसीलिए पूरी बाइबल में सिर्फ दाऊद के लिए प्रभु क्या बोलता है पता है? मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे हृदय के नजदीक का है। अगर मेरी वाइफ, अगर नहीं सही में भी मेरी वाइफ मेरे हृदय के नजदीक की है, पता है क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे मेरे साथ रहती है। उसकी लाइफ में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मुझसे शेयर नहीं करती है। हर मोमेंट का मुझे ध्यान है कि मेरी वाइफ अभी बच्चों को तैयार कर रही है, अभी वो नीचे गई, मुझे पता है मेरी वाइफ कर क्या रही है। इसीलिए तो वो हृदय के नजदीक की है। और दाऊद भी तो परमेश्वर के लिए ऐसा ही था, पता है? एक एक मोमेंट पर प्रभु धन्यवाद आपने मुझे राज्य दिया, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे ये दिया, प्रभु धन्यवाद आपने मेरे जीवन में ये भलाई करी। एक ऐसी लाइफ, एक ऐसा जीवन जो प्रभु को धन्यवाद देता है।